प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम लोग उदाहरण 3 कर रहे हैं जिसमें दिया गया है दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग में अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे 4 लिखा है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में 2 लिखा था तो वहां हमने भाजक लिया था 2। अब इसमें लिखा है 4 तो हम लोग भाजक ले लेंगे 4। और धनात्मक विषम पूर्णांक जो धनात्मक पूर्णांक है उसको तो हम सिर्फ एक ही मानेंगे। माना विषम धनात्मक विषम पूर्णांक जो है धनात्मक विषम पूर्णांक उसको हम मान लेते हैं a है। तो फिर यहां से यदि हम इसको और तथा भागफल मान लेते हैं q तथा भागफल हो जाएगा हमारा q है, तब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा देंगे। तो इसको जरा ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम थोड़ा सा रफ करेंगे। यहाँ पे यदि कोई भाज्य a है और चूंकि क्वेश्चन में 4q लिखा हुआ है, यदि आप ध्यान से देखें तो 4q का मतलब होता है q तो भागफल होगा, तो 4 जो है वो क्या है, तो आंसर है 4 अपने आप में भाजक है। तो किसी संख्या a को 4 से भाग देने पर मान के चलिए q बार गया और कुछ शेषफल आया r, तो इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगेगी a बराबर जो है भाजक इसका भागफल में गुणा हो जाएगा प्लस r। यही हम लोगों ने शुरू में भी किया है। तो a का मान जो है वो आएगा 4q प्लस r। ये क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब यहां यदि आप ध्यान से देखते हैं तो r का जो मान होगा वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो r का कौन कौन सा मान हो सकता है, तो आंसर है r का मान या तो 0 हो सकता है, या तो 1 भी हो सकता है, 2 या 3 हो सकता है। इससे ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि ये हमेशा इस 4 से कैसा रहेगा, छोटा। तो r के ये 4 मान हो सकते हैं जहां r के मान 0, 1, 2, 3 हो सकते हैं। तो ये r के मान हो सकते हैं। इस हिसाब से a के संभव मान तो a के कौन कौन से मान हो सकते हैं, आइए देखते हैं। अगर हम बात करें तो a का यदि हम r की जगह पर 0 रख दें तो a बराबर आएगा 4q। तो चलिए लिख लेते हैं, a बराबर आएगा 4q। अगर हम r की जगह पर 1 रख दें तो a बराबर आएगा 4q प्लस 1। a बराबर आएगा 4q प्लस 1। अगर हम r की जगह पर 2 रख दें तो a का मान आएगा, a बराबर आएगा 4q प्लस 2। और अगर r की जगह पर 3 रख दें तो a बराबर आएगा 4q प्लस 3। ये r के 4 मान आ सकते हैं। अब इन 4 मानों में हमें ये बताना है, दर्शाना है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q विषम पूर्णांक, आपको ध्यान रखना है विषम पूर्णांक 4q धन 1 या 4q धन 3 के रूप का होता है। तो आपको यहां देखना है, यहां 4q धन 1 एवं
4³ 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि 1 में 2 का भाग पूरी बार नहीं जाता है, इसलिए 3 में भी नहीं जाता है, तो इसलिए विभाजित नहीं है। तथा अतः इससे यह सिद्ध होता है कि ये 4³ और 4³ विषम है। अतः 4³ एवं 4³ विषम पूर्णांक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू।